वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी यूजी एग्जाम्स 2026 के लिए अर्थव्यवस्था के टॉप 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जी हाँ, इस क्वेश्चन के सहारे आप पूरे इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर पाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। तो यदि आप आगामी एनटीपीसी परीक्षा को दे रहे हैं तो आप इस एक बार पूरे सीरीज को कंप्लीट ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। आपको यहाँ से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे। पिछले हम लोग लेक्चर में हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को और पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है और आज हम इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, इसके बाद स्टैटिक्स, जीके और करंट अफेयर्स, इस पूरे को कंप्लीट करके तब हम 5 से 10 प्रैक्टिस सेट भी इसमें हम लगा लेंगे। तो आपको एनटीपीसी की कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। आइए चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था आप जानते हैं न पूंजीवादी है, समाजवादी और न ही साम्यवादी है। इसका मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है कि इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो। और भारत ने अपनी आज़ादी के बाद इस मॉडल को अपनाया था और सरकार बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करती है, जबकि बाजार जो है वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया और 1867 से 68 में इसने प्रथम बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। और इस पुस्तक में भी आप एक जानते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी, ये धन निष्कासन के सिद्धांत को भी दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। और आप जानते हैं आरबीआई, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है। और 1 जनवरी 1949 को इसका पूर्ण जो अधिकार है वो सरकार के पास आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर। और इसकी अवधि की बात करते हैं तो 1951 से 56 तक की इसकी अवधि थी और इसका मुख्य ध्यान कृषि विकास पर था और भाखड़ा नंगल बांध इसी दौरान ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति दोस्तों ये जो है मत्स्य उत्पादन, मत्स्य पालन से संबंधित है। अरुण कृष्णन को इसका जनक कहा जाता है और 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसको बढ़ावा दिया गया था। और मछली निर्यात में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में से एक आता है, तो ध्यान में रखेंगे। और दुग्ध उत्पादन के बारे में जानते हैं, वर्जिन कुरियन थे इसके जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? आप जानते हैं 1 अप्रैल 2017 का वह समय था जिस समय भारत में पहली बार जीएसटी लागू हुआ था। और यह जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसको 121वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया था। और असम सबसे पहला वो राज्य था जिसने इस जीएसटी को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कि यूएनडीपी संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा एचडीआई जारी की जाती है। और इसका विचार महबूबुल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था और इसमें 3 मानक इकाई बताया गया है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। इसी के तहत मानव विकास सूचकांक तय होती है और यूएनडीपी का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। और हर बार सबसे पहले नंबर पर जो देश आता है वो आपकी आइसलैंड आता है, इसके अलावा आपकी स्पेन आता है, ये सब देश नंबर 1 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है और डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते हैं। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक भी देश है। कौन? अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की जो स्थापना हुई थी वो 1988 में हुआ था और 1992 में इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया और यह शेयर बाजार के एक नियामक है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था?
तो गरीबी हटाओ का नारा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। यह नारा इंदिरा गांधी ने दिया था और 1974 से 78 तक ये चली थी। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो किस योजना में? 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया था और आप जानते हैं इसका हमेशा से जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं और यह बॉटम अप दृष्टिकोण पर भी आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रास्फीति में किसे लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति में सबसे ज़्यादा लाभ होता है ऋणी को, क्योंकि मुद्रा का मूल्य घट जाता है और कीमतें तेज बढ़ जाती है और ऋणी को कम मूल्य की मुद्रा लौटानी पड़ती है। इस वजह से सबसे अधिक लाभ होता है ऋणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। यह एक कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष बैंक है और शिवरामन समिति के सिफारिश पर इस नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका पूर्ण रूप आप जानते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का न्यूनतम समर्थन मूल्य या फिर एमएसपी कौन निर्धारित करता है? तो अभी 23 फसलों के लिए एमएसपी जारी किया गया है और इसका जो निर्धारण करता है सीएसीपी करता है और इसकी घोषणा फसल बुआई से पहले की जाती है। 23 फसलों पर कीमत को ये निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण कौन करता है? तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण इसको आरबीआई द्वारा करी जाती है। यह एक मौद्रिक नीति के जरिए किया जाता है और रेपो रेट इसका प्रमुख हथियार होता है। M1, M2, M3, M4 मुद्रा के विभिन्न माप इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग मार्क क्या है? तो एग मार्क ये खाद्य गुणवत्ता प्रमाणन है। इस एग मार्क के तहत किसी खाद्य की गुणवत्ता की पहचान करी जाती है और एक कृषि उत्पादों पर लगाया जाता है। यह उत्पाद की शुद्धता सुनिश्चित करता है और इसका मुख्यालय फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेपो रेट कौन तय करता है? तो रेपो रेट भारत में आरबीआई द्वारा तय की जाती है। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। यह वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं और इसे बढ़ाने से कर्ज बहुत महंगा हो जाता है। यह मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये 1969 में हुआ था। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उस समय इंदिरा गांधी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करती थी। 1980 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव ऐसा माना जाता है J.M. किन्स के द्वारा दिया गया था और एडम स्मिथ ये पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था था उसका था और कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो ये मार्क्सवादी विचारधारा यानी आपकी बोल सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है और 1930 की महामंदी के बाद यह सुझाव दिया गया और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। किनकी? तो आपकी एडम स्मिथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? तो बजट ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के अनुसार पेश किया जाता है और संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है और बजट राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश की जा सकती है। तो कब होती है? ये अनुच्छेद 112 के दौरान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अदृश्य बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अदृश्य बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा लोग जब काम में लग जाते हैं तो उसी को बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। मतलब एक इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहती है। ध्यान में रखना कि मान लीजिए एक खेत है और उसमें 5 लोगों की ज़रूरत है कार्य करने के लिए, अगर 6 आदमी उसमें चल गया दैट मीन्स कि एक आदमी इसमें छुपा कर लाया गया है जिसको ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी इसकी आवश्यकता की थोड़ी बहुत पूर्ति हो जाए इसके लिए रखा है, तो इसको बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विमुद्रीकरण हाल ही में कब हुआ था? तो भारत में विमुद्रीकरण हाल ही में 8 नवंबर 2016 को हुआ था और 500, 1000 के जानते हैं पुराने नोट
बंद कर दिए गए थे और काला धन खत्म करना इसका मुख्य लक्ष्य था। इससे पहले 1978 में भी ऐसा हुआ था, परंतु आप जानते हैं इसके बाद करप्शन रुका नहीं बल्कि करप्शन और बढ़ गया, क्योंकि सरकार ने 2000 के नोट चलाए, जिससे करप्शन और अपने चरम लेवल पर पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान तृतीय या फिर सेवा क्षेत्र का होता है। 50% से भी अधिक इसका योगदान होता है और इसमें बैंकिंग, बीमा और IT भी इत्यादि शामिल है। कृषि क्षेत्र की सबसे अधिक रोजगार ये देता है तृतीयक सेवा। पहले जो हुआ करती थी प्राथमिक सेवा से अत्यधिक GDP का परसेंटेज प्राप्त होती थी, परंतु वर्तमान में अब तृतीयक क्षेत्र ही सबसे प्रमुख बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना आप जानते हैं 1944 में एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इसके दौरान किया गया था। इसे IBRD के नाम से भी जाना जाता है और यह विकासशील देशों में दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण कब शुरू हुआ है? तो ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण 1985 में शुरू हुआ। पहला चरण 1970 में, दूसरा 81 में और तीसरा 85 से 96 तक शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज वक्र या लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र या फिर लॉरेंज कर्व ये आय विषमता को दर्शाता है। इसे हम मैक्सो लॉरेंज ने विकसित किया था और गिनी गुणांक से संबंधित, और आप जानते हैं गिनी गुणांक 0.1 होता है। वक्र जितना दूर होगा असमानता उतनी अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत क्रांति या फिर सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति या सिल्वर रेवोल्यूशन ये अंडा और मुर्गी से संबंधित है। इंदिरा गांधी को इसका श्रेय दिया जाता है और इसका उद्देश्य था अंडा उत्पादन बढ़ाना, और आंध्र प्रदेश भारत का अंडा भंडार भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग को भंग कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग को 2014 में भंग किया गया था और इसको भंग करके आप जानते हैं 15 अगस्त 1914 को उसकी समाप्ति हुई थी और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो बुल और बियर शब्द ये शेयर मार्केट में उपयोग होने वाला एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, जिसमें बुल का अर्थ होता है शेयर मार्केट की वैल्यू अचानक से ऊपर चले जाना और बियर का अर्थ होता है कि शेयर मार्केट की वैल्यू अचानक से डाउन चल जाना। तो राइट आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि तरल स्वर्ण या फिर लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? तरल सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को तरल सोना के रूप में जाना जाता है और इसे कच्चे तेल के रूप में निकाला जाता है, और आप जानते हैं यह किसी भी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार होता है। ठीक, तो किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वैट सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? तो वैट ये सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। भारत में हरियाणा वैट लागू करने वाला पहला राज्य था। वैट एक मूल्य वर्धित कर होता है, यानी टैक्स होता है एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि स्वर्ण क्रांति या फिर गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध ये बागवानी और शहद के उत्पादन से होता है। और निरपाख टूटा जिसके जनक माने जाते हैं 1991 से लेकर 2003 तक ये क्रांति चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसेक्स किस शेयर बाजार का एक सूचकांक होता है? तो सेंसेक्स ये BSE शेयर बाजार का एक शेयर मार्केट का एक प्रमुख सूचकांक होता है। और BSE के बारे में आप जानते हैं कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। सेंसेक्स की बात करते हैं तो इसमें 30 कंपनियां शामिल हैं और NSE की सूचकांक निफ्टी है। ये निफ्टी 50 का नाम आप जरूर सुनोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारत में सबसे जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है वो आपकी SBI है। 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम ही बदलकर आप जानते हैं SBI किया गया और 500 सूची में इसको शामिल किया गया है। इसकी सबसे अधिक शाखाएं हैं भारत में, तो कौन सी? SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सुधार 1991 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो आर्थिक सुधार 1991 के समय हमारे प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी थे और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्रालय को सौंप रहे थे।
और एलपीजी तब जा करके मनमोहन सिंह ने एलपीजी रूल लाया और भारत के जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे उसको नॉर्मल किया। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और इसे राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेशी मुद्रा संरक्षक कौन है? तो भारत की विदेशी मुद्रा संरक्षक ये आरबीआई है। यह विदेश मुद्रा भंडार का एक प्रबंधन करता है और फेमा अधिनियम 1999 के तहत इससे शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसने विदेशी मुद्रा और सोना और एसडीआर को भी इसमें शामिल करा है। तो भारत की विदेशी मुद्रा का संरक्षक कौन? आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी और पहले तो इसको GATT के स्थान पर बनाया गया, जानते हैं 1945 में GATT की स्थापना किया गया, परंतु बाद में चल करके इसको WTO बनाया गया। इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो जेनेवा में है और यह वैश्विक व्यापार के नियमन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये 1948 में पारित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है श्रमिकों के शोषण को रोकना और राज्यों को न्यूनतम दर करने की शक्ति देता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी ये बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे माना जाता है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध ये आपके जो है प्याज और झींगा मछली उत्पादन से माने जाते हैं। दुर्गेश पटेल इसके जनक हैं और दवा निर्माण क्षेत्र भी इसी से जुड़ा हुआ है। भारत झींगा निर्यात में सबसे अग्रणी राज्य भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आयात निर्यात पूरी तरह से बंद, जैसे कि उत्तर कोरिया किया है, परंतु अब तो नॉर्मल हो चुका है। देश बाहरी दुनिया से व्यापार नहीं करता है, जीडीपी और जीएनपी बाहर नहीं होते हैं और पूर्णतः बंद अर्थव्यवस्था आज तक संभव नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैगलफ्लेशन क्या है? तो स्टैगलफ्लेशन ये मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी का एक प्रमुख उदाहरण है। इसमें कीमतें बढ़ती है और रोजगार घटता जाता है। यह अर्थव्यवस्था की सबसे खराब स्थिति मानी जाती है और आर्थिक विकास इसमें स्थिर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का अध्यक्ष कौन होगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था और यह पंचवर्षीय योजना को अंतिम मजदूरी देता था। योजना आयोग के सदस्य इसके भी सदस्य हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये IFSC कोड में कितने अंक अक्षर होते हैं? तो एक बार आप IFSC कोड, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई SBI का कोड है जैसे, तो SBIN 000 और इसमें 9 4 कुछ भी ऐसे करके होता है, 4 इसमें अंक होते हैं, 3 0 होता है और SBIN ये आपकी बैंक के नेम होती है। तो कितने अक्षर होते हैं? तो अक्षर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969 के बीच में था। चीन और पाकिस्तान युद्ध के कारण योजनाएं बनाई गई थी और इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। कृषि में भी हरित क्रांति की शुरुआत इसी के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि काला धन या ब्लैक मनी का क्या अर्थ होता है? तो काला धन या ब्लैक मनी का अर्थ होता है कि वह धन जिस पर कोई भी प्रकार का टैक्स न दिया गया हो, सरकार से उसको छिपा कर रखा जाता हो। इसे अनअकाउंटेड मनी भी कहते हैं और यह समांतर अर्थव्यवस्था पैदा करती है और SIT इसके जांच के लिए गठित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के लेखक ये आप जानते हैं विशाखदत्त थे और यह मौर्यकालीन प्रशासन पर प्रकाश डालती है और साथ साथ चाणक्य ने अर्थशास्त्र भी लिखी थी और मेगास्थनीज ने इंडिका भी लिखा था। इस बात को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की मुख्यालय कहाँ है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की मुख्यालय ये मनीला में है। कहाँ पर है? मनीला में है, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और जापान अमेरिका इसके प्रमुख शेयर धारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FDI का पूर्ण रूप क्या है? तो FDI का पूर्ण रूप होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी कंपनी द्वारा देश में सीधा निवेश किया जाता है और यह रोजगार सृजन में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं और भारत में सबसे ज़्यादा सिंगापुर के लोग ही यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि
ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम ये मुद्रा का प्रचलन से संबंधित है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है और ये थॉमस ग्रामस ने दिया था। यह सिक्कों के धातु के रूप में मूल्य मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सिक्कों की ढलाई कौन करता है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई ये भारत सरकार करती है और सिक्का अधिनियम 2011 के तहत ही करती है। इसका जो मेन हमको देखने को मिलता है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में इसका केंद्र देखने को मिलता है और 1 रुपये के नोट वित्त मंत्रालय ही जारी करता है। तो यहाँ पर जो है आपकी इकोनॉमिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अब कल के लेक्चर में हम फिजिक्स को पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। डन। इतना हो जाने के बाद स्टैटिक और करंट अफेयर्स के इसके साथ साथ आपके अन्य 1-2 टॉपिक पढ़ा करके ये लेसन ख़त्म करके तब आपको 8 से 10 हम प्रैक्टिस सेट देंगे। तो मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।